नमस्कार, शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दिहाब ने इस्तीफा लिया है? तो इसका आंसर है लेबनान। लेबनान जो कि एक क्या है, साउथ अफ्रीकन कंट्री है। तो उन्होंने अभी-अभी क्या लिया है, इस्तीफा लिया है। चलिए, नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन-सा बना है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा आप सबको पता ही है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी आज की तारीख में रूस रूस ने कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर कराया है और सबसे पहले जो ये वैक्सीन लगेगी, वो इनके जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनकी बेटी को लगेगी। अब ऐसा है, पहला ही कोई जो राष्ट्रपति होगा जो अपनी बेटी यानी कि घर वालों को टीका लगा के चेक करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम है रशिया का, रूस का। फिर अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। तो मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम रखा गया है सुरक्षा, उसका शुभारंभ प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। प्रकाश जावड़ेकर जो कि पहले के रेलवे मिनिस्टर थे अपने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? यानी कि शहर के अंदर 33% जो है भूमि वो किसको मिलेगी? वन को, वन विभाग वालों को। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से आपको क्या याद आएगा? मैंने कितनी बार आपको बताया है कि सी घाट ऐप किसने लॉन्च की थी? छत्तीसगढ़ ने। फिर एक और था पहाड़ी तुहार द्वार, जो कि जो पहाड़ी लोग हैं उनके लिए। तो ये ऐप किसके लिए यूज करी है? पहाड़ी लोगों के लिए। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। फिर उसी के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यानी कि जितने भी किसान लोगों का कर्जा था उसको छूट दी गई है कोरोना की वजह से। एक तरह से मॉरिटोरियम ही समझ लीजिए। फिर पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपदक अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है बिलासपुर भी है और रायपुर भी है। फिर चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? भूपेश बघेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। फिर से आप सुनिएगा, अनुसुईया उइके जो कि राज्यपाल है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनी तोम्बी सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे कौन थे? फुटबॉलर। निधन से याद आया कि संजय दत्त को थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया है। और यहाँ तक कि जो मिस्टर अमिताभ बच्चन है वो भी कहाँ पे है? दोनों एक ही हॉस्पिटल में है, दोनों के दोनों। फिर हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो इस वेबिनार को समझते हैं। तो वेबिनार क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100 या 100 से अधिक लोग भी आपको सुन सकते हैं। तो किस पे इसका जो आज जो टॉपिक था वो था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा। तो यह नई दिल्ली यानी कि हमारी राजधानी में इसको आयोजन किया गया था। अब नई दिल्ली से आप थोड़ा सा चीजें देख लीजिए। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना करी। फिर जीवन शक्ति योजना जिसमें मास्क बनाएगी महिलाएं। फिर टॉप पेरेंट ऐप और संकल्प योजना जो कि उमरिया जिले में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? अब देखिए, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, यानी कि जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना। तो इंपोर्ट पे प्रतिबंध किस किस में लगाया है? 101 वस्तुओं पर। और इसी को कहा गया है आत्मनिर्भर भारत। जैसे चाइनीज जो एप्स है, अपन ने 159 एप्स तो पहले करी थी टिकटॉक समेत। फिर 200 एप्स और करी गई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में वॉल्टर रोजर मोटर्स रुइस
किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अभी अभी पेरू, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि वॉल्टर रोजर मॉर्टस रूइस जो है पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिर हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टपन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर है DIAL। जैसे DRDO है, DIAT है, तो इसी के साथ में क्या है, DIAL जो है उन्होंने एयर सुविधा का जो विकसित किया है पोर्टल। और DIAL का फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयर सुविधा पोर्टल को विकसित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC अंपायर इलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है KN अंथापद मनाभन। तो ये क्या है, ICC के नए जो एलिट पैनल के अंदर शामिल किया गया है। अब ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके जो CEO कौन है अभी? मनु सोनी। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हेडक्वार्टर है ICC का वो कहाँ पे है? दुबई, यानी कि UAE के अंदर है। और 104 मेंबर्स है इसके अंदर। और ये 1909 के अंदर इसको फाउंड हुआ था। फिर हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है महिंद्रा राजपक्षे, जो कि चौथी बार मतलब 20 साल से जो ये है प्रधानमंत्री। कहाँ के? हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका के। श्रीलंका जो रावण की नगरी जिसको कहा जाता है। और रावण की नगरी से याद आया कि अयोध्या जो कि सरयू नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरयू नदी पे अयोध्या स्थित है। और अयोध्या में अभी अभी राम मंदिर बना गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका की तरफ से राम मंदिर में क्या भेंट आई? तो एक सोने की ईंट आई है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश की छठी बार राष्ट्रपति बने? देखिए, ये तो बने चौथी बार, ये तो छठी बार, यानी कि 30 साल से। तो बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको को राष्ट्रपति छठी बार चुने गए। फिर अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर अभी अभी गूगल ने लॉन्च किया है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।